students, today I Priya Rohira welcome you all once again in my next lecture that is based on select specific record using connectivity. अगर मुझे अपनी डेटाबेस से कोई एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड सर्च करना है और सिर्फ वही रिकॉर्ड शो करना है तो हम उसको कैसे करेंगे? In my previous lecture, I have explained you then how can we select all the records from the table from database using connectivity between Python and MySQL. So just let's start with the topic. If you are having any confusion till this step, you can see my previous lecture. After then, I took a query variable. आपने एक वेरिएबल लिया query, उसके अंदर आपने आपकी SQL क्वेरी को मेंशन किया दैट इज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम T1 वेयर रोल नंबर इक्वल परसेंटेज. T1 इज़ माई टेबल नेम. मुझे वो रिकॉर्ड देखना है जिसका रोल नंबर जो मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी एंड यू नो दैट हियर परसेंट एस वर्क्स लाइक अ प्लेस होल्डर. सो मैंने ये रोल नंबर यूज़र से इनपुट लिया, इनपुट एंटर रोल नंबर, और यहाँ पे आपने डेटा टपल लिया. एज़ यूजुअल आप जानते हैं कि जब भी हम एग्जीक्यूट फंक्शन में ये डेटा पास करते हैं तो वो एक टपल के फॉर्म में होना चाहिए, चाहे मेरे पास में एक सिंगल एलिमेंट ही क्यों ना हो. सो दिस कॉमा इज़ मैंडेटरी. आफ्टर देन with cursor object that is mycur dot execute function, I have applied this query variable and this data tuple which contains my roll number whose record I want to get from my query. After then, with my cursor object mycur dot fetch one is my function, I will get the record that I have given in my query and this record will be assigned in variable रिजल्ट. यहाँ पे आप जो आउटपुट देखेंगे वो आपका सिंपल टपल के फॉर्म में आएगा और इस स्टेटमेंट से आपका आउटपुट फॉर्मेटेड वे में आएगा. आपका ये जो रिज़ल्ट 0 है दैट मीन्स डेटाबेस का फर्स्ट कॉलम, और जो रिज़ल्ट 1 है दैट मीन्स डेटाबेस का सेकंड कॉलम. तो आप जानते ही हैं मेरी टेबल का फर्स्ट कॉलम रोल नंबर है तो मैंने एक स्ट्रिंग दे दी रोल नंबर, और आप जानते हैं कि मेरा सेकंड कॉलम नेम है तो मैंने एक स्ट्रिंग दे दिया नेम, और /n आप जानते हैं कि ये न्यू लाइन कैरेक्टर के लिए यूज़ किया जाता है. सो हैव अ लुक ऑन द आउटपुट. If you are using print result this statement, so you can see your output in form of tuple, that is 1 is my roll number and name is Priya. मैंने उस रिकॉर्ड को फैच किया जिसका रोल नंबर 1 है. और अगर आप इस फॉर्मेटेड वे में आउटपुट देना चाहते हैं देन यू कैन सी योर आउटपुट लाइक दिस. सो रोल नंबर इक्वल इज़ माई स्ट्रिंग एंड रिजल्ट 0 दैट इज़ 1 इज़ माई रोल नंबर. देन /n, ये नेम आपका नेक्स्ट लाइन में आ गया. अगर आप ये /n नहीं लगाते तो रोल नंबर के आगे ही आपको नेम भी शो हो जाता, बट मैं चाहती थी कि इसको नेक्स्ट लाइन में शो किया जाए इसलिए मैंने इसको यहाँ अलग से /n कैरेक्टर दिया. सो नेम इज़ माई स्ट्रिंग, तो यहाँ पे नेम आ गया, और रिज़ल्ट 1 जो कि मेरा नेम पे जो भी वैल्यू थी वो थी प्रिया, तो आउटपुट इस तरह से शो हो गया. सो अगर आप अपने आउटपुट को थोड़ा फॉर्मेटेड वे में शो करना चाहते हैं तो आप ये मेथड यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप सिंपली टप्पल के फॉर्म में अपना आउटपुट शो करना चाहते हैं तो आप आपके रिज़ल्ट वेरिएबल को प्रिंट फंक्शन के साथ सीधे यूज़ कर सकते हैं. चॉइस इज़ योर्स. I hope students this point is quite clear to you. Still students, if you feel any doubt or confusion, then how can we make the connectivity or any doubt in subject IP or computer science, then you can mention your doubt in comment section. Thank you once again for watching this video.